किसी के बहुत ही खूबसूरत नाम में आज शाम आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है कभी कभी हमारे ख्याल हमारे मंसूबे कुछ और होते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा कुछ और होता है। कभी कभी हम प्लान करते हैं ताकि हम किसी बंदे को कलाम सुना के आएँ, लेकिन उस वक़्त हम पहुँच नहीं पाते। लेकिन कभी कभी हम प्लान करते हैं या इरादा करते हैं कि किसी के पास जाएं और अचानक खुदा जो है हमें भेज देता है। लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और दाऊद ने एक बात कही है कि तेरे घर में एक दिन रहना 1000 बरस से बेहतर है। यानी हमने जितना भी वक्त रात बार या सुबह से गुजारा है, अब जो खुदा के हजूर गुजारने लगे हैं, ये हमारे सारे वक्त से ज़्यादा की। आमीन। मैं बाइबल मुकद्दस में से पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, जिस पर आपने तवज्जो देनी है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत है। ये बाद में भी बेटे अगर आपने पढ़ना है तो ये मैंने डोरी लगाई है। लेकिन अब जो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमने आयत पढ़ी है, पलूस रसूल एक मैसेज देता है, पैगाम देता है। पैगाम हम उसे कहते हैं कि अगर हम कभी कभी ये कहें कि यार तू मेरे घर में जा रहा है, जाते जाते ये मेरा पैगाम दे दे। पहले वक्तों में टेलीफोन नहीं होते थे, यहाँ तो कोई किसी का पहले वक्तों में ऐसा होता था, अगर कोई किसी का रिश्तेदार होता तो उसने अगर वो बताता था कि आप कहाँ जा रहे हो, उसने कहा कि मैं फ़लाँ डेट को मियाँ चन्नू जाना है। अगर कोई रिश्तेदार जाते हैं तो हम उसके हाथ पैगाम भेजते थे कि ये हमारे घर वालों को ये पैगाम दे दें। यानी पलूस कहता सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत। अच्छा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हर चीज़ जो आपको पता है पैगाम देती है, हर चीज़ पैगाम देती है। यानी अगर ये पंखा है तो ये भी पैगाम देता है, ये टोकरी है ये भी पैगाम देती है। अगर आप किचन में चले जाएं, बर्तन आपने नहीं धोए, उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी तो बर्तन पता क्या कह रहे हैं, हमें धोएं ताकि मक्खियाँ तो साड़ी जान छूटे। यानी बर्तन भी जो है वो भी पैगाम दे रहे हैं कि हमें कोई धोए और साफ करके जो है ऊपर रखे, हमें पाँव से उठाएं। इसी तरह पंखा भी यही मैसेज देता है कि अगर हवा लेनी है तो इसका बटन दबाओ या स्विच ऑन करो। यानी 4 पाई पर अगर मेहमान आए तो 4 पाई ये पैगाम देती है, पहले ऊपर जो है इसके कपड़ा बिछाओ फिर तकिया रखो। हर चीज़ पैगाम देती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप आते ही LCD के सामने खड़े हो जाएं और खुद ही ऑन हो जाए? ऐसा हुआ है कभी? यानी टीवी भी यही कहती है, रिमोट पकड़ो और दबाओ और मुझे देखो जो देखना चाहते हैं। और पलूस रसूल ये कहता है कि सलीब का जो पैगाम है ये हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की बड़ी कुदरत है। हम पता बहुत ज़्यादा क्यों कलाम को नहीं समझ पाते। हम ठीक तरीके से जितने भी शागिर्द आए हैं उन्होंने एक ही पैगाम दिया है, वो पैगाम था सलीब का। क्योंकि सलीब जो है लकड़ी जो थी वो लान की कहलाती है, और जो कोई भी लकड़ी पर जाता सलीब पर अपनी जान देता और मौत उस पर गालिब आ जाती थी। लेकिन शागिर्दों ने ये मैसेज दिया कि हमारे लिए सलीब जो है मुकद्दस निशान बन गई है। लेकिन हमारे लोगों को ये समझ थोड़ी है ये सलीब की। हम पता क्या कहते हैं, गले में डाल रहे हैं तो ये भी मैसेज है, ये मैसेज नहीं है। शागिर्द अगर गले में ही डालते तो मेरा ख्याल है पूरे यरूशलेम में सलीबें लटका देते, बाइबल की तो ज़रूरत ही नहीं थी। एक खादम के पास एक बंदा आया, उन्हें गल दे विच बड़ी वड्डी सलीब पाई। वो पादरी ने कहा तू एडी वड्डी सलीब गल दे विच पाई फिरन दे। तो कहंदा पादरी साहब तुहानू नहीं पता यसू सलीब ते चढ़िया?
उन्होंने कहा यीशु तो खोते थे भी चढ़िया से वो भी गल च पा लिया। यानी कभी कभी हमें समझ नहीं आती कि गले में पहनने से इसका ये मैसेज नहीं, ये पहचान है कि ये मसीहों का निशान है। ये आपने अगर क्रॉस लगाई है तो ये एक निशान है कि यहाँ मसीह लोग रहते हैं, मसीह लोग हैं। लेकिन उस वक्त पैगाम होगा जब आप कलाम को लेकर, खुदा की बातों को लेकर लोगों तक जाएंगे। फिर बाइबल में लिखा है कि ये हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की बड़ी कुदरत है। जो लोग क्रॉस को इतनी अहमियत नहीं देते, वो समझते हैं ये क्रॉस पे क्या है, लेकिन हमें इसकी अहमियत का पता है कि ये लकड़ी जो है ये लानती थी। यीशु ने सलीब पर खून बहाकर लकड़ी की लानत को भी दूर किया है। जो गुनाह के वसीला से हमारे ऊपर लानत थी वो भी यीशु ने दी, ताकि बाइबल में लिखा जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। असल में कलाम को अगर आपने इसके मैसेज को समझना है तो फिर आप ठीक तरीके से इसको देखा करें कि सलीब का पैगाम मसीहों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। शागिर्दों ने ये तो मैसेज दिया था कि आज से लाखों लोग सलीब पर दिए गए हैं, जो डाकू, जनाकार, बदकार, लालची, चोर, ठग, वो तमाम को सलीब पर दिया जाता था। बाइबल में लिखा भी है लूका की इंजील में कि जब यीशु को सलीब पर दिया गया, एक डाकू दाएं था और दूसरा बाएं था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब यीशु सेंटर में था तो एक डाकू ने यीशु को ताना देकर कहा, वो समझता ही नहीं था। उसने ये समझा था कि ये सलीब जो है इसके ऊपर जो हम आए हैं ये हमें मार देगी, ये लानती हैं, हम गुनाह के वसीला से लानती हैं, लेकिन उसके लिए ये हलाकत बन गई। लेकिन एक डाकू ने, बाइबल में लिखा है, यीशु से कहा अगर तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर ले। तो यीशु ने क्या कहा था, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में। इसलिए पलूस कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हमारे नज़दीक जो है ये खुदा की बड़ी कुदरत है। अगर आप समझें और सलीब का मंज़र अगर आप फिल्मों में देखें, कोढ़ की ऐसी बीमारी है जो जाती नहीं, लेकिन वो मूवी के अंदर दिखाते हैं कोढ़ी लोग जब यीशु खून बहा रहा था तो ऊपर से खून आ रहा था, जिसके ऊपर वो खून के कतरे गिरते थे उसका बदन जो है वो भी साफ़ हो जाता है। लेकिन वो जो था कि बाहर का कोढ़ था, लेकिन आज इंसान के अंदर जो है वो गुनाह का कोढ़ है जिसको सिर्फ यीशु ही निकाल सकता है। वो इस तरह निकल सकता है कि हम कलाम को सुने, उसकी हमदो सना करें, अपने गुनाह से तौबा करें और मिलकर जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जला दें। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को खुदावंद के ज़रिए बंद कीजिए। कदूस बाप आसमानी कादर मुतलक में इस घर में दाखिल होने के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद यीशु नासरी जो आज शाम मेरे खुदावंद आप हमें लेकर आए, क्योंकि तूने कहा है इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही मुजस्सम हुआ है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मेरे खुदा यीशु नासरी है मेरे खुदा घर के सरबराहों को, बेटों को, बेटियों को, मेरे खुदावंद यीशु नासरी इनके बच्चों को तेरे सामने लाता हूँ, रोज़गार को तेरे सामने लाता हूँ। तमाम तर बीमारियों से दूर रहें और तेरी सलीब का पैगाम नज़दीकी से समझें और तेरा नाम जलाल पाए। तेरी तारीफ और तेरा शुक्र हो, तेरे पाक यीशु नाम से मांगते हैं। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्ज को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाक रूह की शराकत तमाम कसी लोगों के साथ हो, खसूसन इज्मात के साथ।